एक श्रापित पुतला अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार बन गया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उनमें से एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर कुछ अजीब सा रेंग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त से बैट थमाने को कहा और बिना वक्त गंवाए पुतले के सिर पर जोरदार वार कर दिया। फिर सब कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन रात को नशे में धुत समर न जाने कैसे वापस उसी मक्का के खेत में पहुंच गया। अब तक वो पुतला उसकी ताक में था। समर की हिम्मत देखिए, वो वहां से एक टोकरी में अंडे चुराकर निकलने लगा और जाते जाते पुतले को कई बार जोर से लात मार दी, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि वो फिर से उसी पुतले के सामने खड़ा है। अब उसकी हालत खराब हो गई। वो जैसे तैसे वहां से निकलना चाहता था, पर देखा कि जो पुतला पेड़ से बंधा था अब वो वहां नहीं है। और तभी खेत में अचानक एक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। समर का दिल जैसे मुंह को आ गया, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। पुतला अचानक जिंदा हो गया। समर की शराब उसी वक्त उतर गई और वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वो पुतला उसे छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही समर खेत के बाहर पहुंचने वाला था, उसका पैर एक गाड़ी के फावड़े से टकरा गया और वो गिर पड़ा। जान का खतरा देखते हुए समर ने फावड़ा उठाया, लेकिन उससे पहले ही पुतला वो छीनकर उल्टा उसी पर वार कर गया। हैरानी की बात यह थी कि समर को खून नहीं निकला, पर उसके शरीर से धीरे धीरे भूसे की डलियां निकलने लगीं। किसी तरह वो उस डरावने खेत से भाग तो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तभी शुरू हुआ असली खौफ। समर के मुंह से तेजी से भूसा उगने लगा, चेहरा पल भर में बदलने लगा और बाएं हाथ की त्वचा भूसे की धार से फट गई। अब वो पूरी तरह सदमे में था। और फिर सुबह हो गई। दो छात्र खेत में किसी खेल में लगे थे, तभी उन्होंने देखा समर अब इंसान नहीं रहा, वो अब खुद एक पुतला बन चुका था।